नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर आसान माता की कहानी सुना रही हूँ। तो आप लोग सुनिए, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करिएगा। और दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये मेरी माँ की कही हुई कहानी है, जो कि मुझे बचपन में सुनाया करती थी। और मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस कहानी को आप लोग इतना बढ़ाइए, इतना शेयर करिए कि मेरी माँ की कहानी खूब बढ़े और मेरी माँ जहाँ पे हो वो खुश हो। तो आप लोग से प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी कहानी को खूब सुने और खूब शेयर करें। तो चलिए आप लोग सुनिए। एक नगर में एक राजा होता है, और क्या होता है कि राजा के 6 बेटे होते हैं। राजा के 6 बेटे होते हैं और बढ़िया से राजकाज चलता है। उसके बाद में राजा की रानी 7वीं बार गर्भवती होती है। 7वीं बार रानी गर्भवती होती है। तो राजा जो है बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरे इस बार भी 7वां बेटा होगा, क्योंकि 6 बेटे तो मेरे पहले से ही हैं और मुझे 7वां बेटा होगा। राजा लड़की बिल्कुल नहीं पसंद करता था और सोचता था कि मुझे लड़की हो भी नहीं। किसी काम से कहीं राजा के राज में आक्रमण होता है तो ये भी राजा अपना जाता है देखने के लिए। वहाँ पे राजा जाता है और रानी से कहता है कि अगर मेरे बेटी होती है तो उसको मार देना, अगर बेटा होता है तो उसको रखना। रानी बात सुन के बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो एक माँ होती हैं। सोचती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे मार दूंगी। लेकिन राजा जब चला जाता है तो कुछ दिन के लिए चला जाता है, लंबे समय के लिए। बहुत दिन के बाद राजा आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब राजा जाते हैं तो रानी को जब समय पूरा होता है तो रानी एक सुंदर पुत्री का जन्म होता है। रानी बेटी को देख के तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन मन ही मन अंदर से दुखी भी रहती हैं। दुखी इसलिए रहती हैं कि राजा ने कहा था कि अगर बेटी होगी तो मार देना। रानी बेटी को मार नहीं पाती है और अपना लालन पालन करती है और अपने मन में सोचती है कि इतनी प्यारी बच्ची है, राजा जब आएंगे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और ये सब बातें भूल जाएंगे। तो क्या होता है कि वो जैसे 6 बेटों का लालन पालन कर रही थी, सेम उसी तरह बेटी का भी पालन कर रही थी। उसके बाद में सब बच्चे स्कूल जाने लगे। एक दिन क्या होता है कि वो राजा आते हैं और देखते हैं कि दरवाजा के बाहर ही 6 जोड़ी जूता रखे हुए हैं। उसमें एक जोड़ी जूती रखी हुई है। एक जोड़ी जूती रखी हुई है। राजा आता है और अंदर जाता है। रानी स्वागत करती है, सब चीज़ होता है। राजा पूछता है कि जो हमारे दरवाजे के बाहर ये 6 जूता रखे हुए हैं वो किसके हैं? कहते 6 जूता तो 6 हमारे मुन्नों के हैं, और ये जो एक जूती है वो किसकी है? रानी डर जाती है और कहती है वो जो जूती रखी है वो मेरी बेटी की है, आपकी पुत्री, वो जूती उसी की है। राजा बहुत तेज से गुस्साता है और कहता है कि मैं तो आदेश दे के गया था कि अगर बेटी होगी तो उसको मार देना, तुम लोगों ने उसको मारा क्यों नहीं? रानी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बोली कि नहीं मार पाई, मैं एक माँ हूँ, माँ का कलेजा इतना मजबूत नहीं होता है, और 6 बेटे तो हमारे है ही हैं। और बच्चे भी कहने लगे कि एक मेरी बहन होगी तो वो राखी बांधेगी मम्मी मेरे। राजा बहुत तेज से गुस्सा हुए और बोले कि मैं अब इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगा, ना तुमको रहने दूंगा ना तुम्हारे बेटों को रहने दूंगा। राजा घर के बाहर लिख देता है कि मेरे घर में अब एंट्री नहीं होगी, ना 6 बेटे हमारे घर के अंदर घुसेंगे और ना बेटी घुसेगी। रानी बहुत दुखी होती हैं, रानी बहुत रोती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती हैं रानी। बच्चे स्कूल से आते हैं, बहन छोटी होती है, भाई बड़े होते हैं। बहन तो थोड़ा बहुत सीख रही थी पढ़ना। देखती है कि कुछ लिखा है, कहती भैया देखो क्या लिखा है, कोई मेरे दरवाजे पे कुछ चिपका गया है। भाई देखता है तो उसमें लिखता है कि राजा का आदेश है कि अब तुम लोग मेरे घर में घुसोगे नहीं, जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ। सब बच्चे, 6 बच्चे और बहन को लेके 7 बच्चे निकल जाते हैं। दर दर भटकते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है। फिर कहीं पे अपनी वो कुटिया उटिया बना के रखते हैं, छप्पर ऊपर रख के किसी तरह से सर के ऊपर छाया हो। और सब सोचते हैं कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, क्या कर सकता हूँ। कहते भगवान ही साथ देता है, भगवान ही बुद्धि देता है सबको।
भाई लोग स्कूल जाने लगे और घर में भी तो कोई बनाने खिलाने वाला चाहिए। बहन बनाने खिलाने में ही रह जाती थी और स्कूल नहीं जा पाती थी। भाई लोग स्कूल किसी तरह से जाते थे और बहन जो है घर में बनाती खिलाती, कभी खिचड़ी बनाती, कभी कुछ बनाती, जो भाई लोग व्यवस्था कर पाते। बनाते खाते धीरे धीरे अपना उनका रोज का काम हो गया। धीरे धीरे माँ बाप को भी भूलने लगे और वहीं रहने लगे अपने घर में जो था। फिर भाई स्कूल चले जाते, बहन बना के खाना खिलाती, झाड़ू पोछा बर्तन करती, पूरा दिन खाली। पहले तो टीवी वगैरह थी नहीं। तो क्या हुआ, एक दिन भाई लोग आए तो बहन रोने लगी फूट फूट के। बोली भैया तुम लोग तो स्कूल चले जाते हो, मेरा मन बहुत व्याकुल होता है, मैं बहुत बोर होती हूँ, उबती हूँ। उसने कहा क्यों? बोले मेरा टाइम नहीं पास होता, मैं कहाँ जाऊँ और सब तरह तरह की बातें मेरे मन में आती हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। भाई ने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान न हो, मैं जुगाड़ करता हूँ। भाई ने कहा कि ठीक है। एक दिन भाई जो है खिचड़ी और दाल मिला के रख गया, वो चावल और दाल मिला के रख गया जिससे खिचड़ी बनती थी। उसने कहा बहन ये दिन भर तुम बीनना। भाई लोग स्कूल चले गए, बहन दिन भर वही दाल बीनती रही चावल से। बीनते बीनते पूरा दिन निकल गया, उसको होश ही नहीं कि कितना बड़ा दिन हुआ और कितनी बड़ी रात हुई। जब भाई लोग आए तो वो चावल ही बीन रही थी और जल्दी जल्दी खाना वाना बनाई, खाना पीना खा के रात में सो गई। फिर दूसरे दिन ऐसे कुछ दिन चलता रहा। वो जो है खिचड़ी मिला के भाई लोग रख जाते, बहन भी ना करती। थोड़े दिन के बाद बहन जो है एक दिन फिर रोने लगी। बोले कि भैया मेरा जी उब गया खिचड़ी बीनते बीनते। उसने कहा, भाई ने कहा बहन क्या करे? उसने कहा मेरा मन उब गया, दिन भर यही खिचड़ी बीनते हैं, दिन भर यही खिचड़ी बीनते हैं। भाई ने कहा अच्छा तुम रो नहीं, परेशान हो, हम कोई और जुगाड़ करते हैं। क्या हुआ कि भाई लोग जा रहे थे तो उधर से कोई बेचने वाला एक लाल चिड़िया का पिंजड़ा लेके आ रहा था। तो भाई लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये पिंजड़ा हम ले लें, हमारी छोटी बहन खेलेगी। सब भाई सलाह बनाए कि ठीक रहेगा? बोले हाँ ठीक रहेगा। उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जिसके पास था सब लोग मिला के वो लाल चिड़िया का पिंजड़ा ले लिए और स्कूल से लौटते समय वो चिड़िया जब लिए तो ला के बहन को दिए और बहन देख के बड़ी खुश हुई। भाई ने कहा अब इस चिड़िया के साथ तुम खेलना, इसको दाना पानी देना, इसको नहलाना धुलाना और इसी से बातें करना और तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। बहन भी बड़ी खुश हुई, बोली ठीक है। भाई ने कहा लेकिन इसका ध्यान रखना, कभी भूखी प्यासी ना रहे, नहीं तो ये मर जाएगी। बहन ने कहा नहीं ठीक है, हम जो है इसका ध्यान रखेंगे भैया। बहन खाना पीना बनाती खिलाती, भाई लोग स्कूल चले जाते, चिड़ियों से बातें करती और उनको नहलाती धुलाती, दाना डालती, पानी डालती, सब आराम से करने लगी। उसका टाइम बीतने लगा अच्छे से और बहन खुश भी रहने लगी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो है एक दिन भाई लोग स्कूल चले जाते हैं और वो जो है चिड़ियों को दाना पानी देना भूल जाती है। भूल इसलिए जाती है कि बगल में अवसाना माता की पूजा हो रही थी। तो जहाँ पे कोई रहता है वहाँ पे धीरे धीरे बहुत लोग बस जाते हैं, घर बन जाता है, लोग रहने लगते हैं, लोग जान जाते हैं। तो सारी औरतें पूजा करने जा रही थी अवसान माता की और वो देखी तो वो बोली कि आप लोग कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा हम लोग अवसान माता की पूजा करने जा रहे हैं। तो बोली हम भी चले, वहाँ क्या होता है? वहाँ कहीं वहाँ पे प्रसाद मिलता है, खाया पिया जाता है, कहानी होती है, तो कभी देखी तो थी नहीं। तो बोली हम भी चले, बोले हाँ चलो। वो जल्दी जल्दी चली गई। वहाँ टाइम लग गया, गर्मी का महीना था, चिड़िया दाना पानी पाई नहीं और वो भूख प्यास से मर गई। आई घर में देखी, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई कि अब मैं क्या करूँगी, अपने भाइयों से क्या बताऊँगी। और फिर उनकी कमी भी तो खल रही थी, चिड़ियों से लगाव हो गया था, एक मोह हो जाता है जानवर से। बहुत रोने लगी। और उसके बाद में उसने कहा कि हे चटपट माता, मैं तुम्हारे पूजा में गई थी, तुमको दोष ना लगे माता, मैं जिससे बताऊंगी तो यही बताऊंगी कि मैं पूजा में गई थी और मेरी चिड़िया मर गई, तो मैं क्या करूं? तो वहीं पे जो औरतें जा रही थी वही आके बताई, तो ये बैठी रो रही थी। तो उन्होंने कहा ऐसा है, किसी को दोषारोपण नहीं किया जा सकता और तुम मानता मानो कि हे अवसान माता, अगर मेरी चिड़िया जिंदा हो जाएंगी तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे और जो है मेरी चिड़िया किसी तरह से जीवित कर दो, किसी भी बहाने से, कैसे भी। तो उन लोगों ने कहा कि तुम पहले पूजा कराओ अवसान माता की, पहले पूजा कराओ, फिर तुम्हारी चिड़िया जरूर जिंदा हो जाएंगी। वो जाती है, चना लाती है बाजार से और रास्ते में बैठी इंतजार करती है कि अगर कोई मिल जाए तो हम अपना चना भुनवा लें उसी से।
तो अब क्योंकि चिड़िया छोड़ के जा भी नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो चना लेके बैठती है। तो उसमें क्या होता है कि एक बारात निकलती है। बारात भाई गाजा बाजा के साथ निकलती है, कोई आगे जा रहा, कोई पीछे जा रहा, कोई एक दो और पीछे जा रहे हैं। तो देखी कि पैदल लोग जा रहे थे, तो उसने कहा कि भैया भैया मेरा चना भुना दो। तो बोले कि जब तक हम तुम्हारा चना भुनाएंगे तब तक तुम्हारी बारात पहुँच जाएगी, हम तुम्हारा चना नहीं भुनाएंगे। उसके बाद में क्या होता है कि बारात आगे चली जाती है, बारात आगे चली जाती है गाजा बाजा के साथ। फिर जो लड़की का बाप है वो कोई सामान भूल जाता है घर पे, तो वो लेने के लिए जाता है वापस घर पे। तो वो अपना वहाँ से पैदल चला आ रहा, जल्दी 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 जल्दी। तो लड़की उनसे कहती है भैया भैया मेरा चना भुनवा दो। तो कहती है कि जो है हमारे घर में सोहगले सब भूखी प्यासी बैठी हैं, मेरा चना नहीं भून पाया है। वो कहते जब तक हम तुम्हारा चना भुनवाएंगे तब तक तुम्हारी बारात पहुँच जाएगी, हम चना नहीं भुनवाएंगे, किसी और से मदद मांगो। अच्छा क्या होता है कि बारात जो है वहीं पे जाके रुक जाती है। धीरे धीरे सारे बाराती बीमार हो रहे हैं, सबको ऐसे कालरा पकड़ लेता, हैजा पकड़ लेती, किसी को उल्टी, किसी को लैट्रिन, किसी को कुछ हो रहा है। और दूल्हे की तो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि दूल्हा जो है वो मर ही गया। गर्मी का महीना, भाई सब बारात वहीं दूर बगीचा था वहीं पे रुक गई बारात, आगे हो ही नहीं पा रहा, कुछ बढ़ ही नहीं पा रहे। जो हाथी घोड़ी थे सब बीमार हो गए, सब मतलब हर आदमी बीमार हो गया, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। उसने मदद मांगा था तो इन लोगों ने मदद भी नहीं किया और गलत बोले भी। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से जो लड़की का बाप होता है वो कहता है एक लड़की वहाँ बैठी थी और जो है वही चना भूनने के लिए कह रही थी और हम लोग मना कर दिए, पता नहीं उसी ने कोई जादू टोना कर दिया। अच्छा उसके बाद क्या होता है, वो लोग उसी में उलझे हुए हैं, कोई दवा पानी कैसे क्या कर रहे हैं। तब तक एक आदमी मुर्दा लेके जा रहा है, पीछे से मुर्दा लेके जा रहे थे। 4 लोग कंधा दिए थे, बाकी सब पैदल राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही सब बोल रहे थे। वो लड़की वहीं बैठी इंतजार कर रही थी। तो उसमें से किसी ने कहा कि भैया तुम्हारे ऊपर दुख तो बहुत बड़ा पड़ा है, लेकिन मेरा एक काम करोगे क्या। उसने कहा बताइए, दुख तो है ही है, दुख सुख ये जीवन का संगम है, ये तो चलता ही रहता है, बताइए क्या काम है। लड़की भी भूख प्यास से व्याकुल हो गई थी और वो खुद नहीं करती पूजा, किसी के द्वारा कराती, लेकिन वो कही थी कि जब पूजा हो जाएगी तभी पानी पिएंगे। एक आदमी कहता भाई चलो जब तक हम लोग सहताते हैं यहाँ पे मिट्टी रख के सुताते हैं तब तक जाओ एक लोग इसका चना भुजा दे। एक आदमी उसमें से उसका चना लेता है और भुजाने के लिए वहाँ पे चला जाता है भुजैन के यहाँ। भुजैन जैसे चना डाल के भूजना शुरू करती है, वो पटपट की आवाज़ होती, चना फूटने लगते हैं। जैसे पटपट की आवाज़ होती है तैसे धीरे धीरे इसके मुर्दा में सांस आने लगती है, धीरे धीरे हाथ पैर हिलाने लगता है और जब पूरा चना भून जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि मुर्दा उठ के बैठ जाता है। सब लोग भाई ताली बजाने लगे, सब लोग कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। लड़की ने बताया ये अवसान माता की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा हुआ है भाई। चारों तरफ बढ़िया जय जयकार होने लगा अवसान माता का, अवसान माता की जय, अवसान माता की। जल लाइए, पूजा वूजा करानी शुरू हुई, पूजा शुरू हुई। सब सुहागिन उठते कोचा ले लेके अपना चबा रही थी, मिठाई लिया गुड़ जो भी था सब लोग चबा रही थी। अरे जैसे जैसे उधर चना फूट रहा था वैसे वैसे इनकी एक एक चिड़िया भी जिंदा हो रही थी। उधर मुर्दा भी उठ के बैठ गया और उधर इनकी एक एक चिड़िया करके जो लाल चिड़िया थी सारी चिड़िया उठ के बैठ गई। और उधर मुर्दा तो दूल्हा तो मुर्दा ही हो गया, सब लोग चटपट पड़े हैं, इधर उधर सब ढेर पड़े हैं। तब वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि भाई उसी ने कोई जादू टोना टटका कर दिया है, चलो हम लोग उससे पूछते हैं क्या किया। भाई वहाँ से आए बड़े तेज से चिल्ला रहे हैं तुमने हमारा जादू टोना कर दिया, कौन सा टटका कर दिया, मेरे बाराती सब बीमार हो गए, दूल्हा खत्म हो गया। वो कहती देखो भैया मैं कोई जादू टोना नहीं करती हूँ, कोई जादूगरनी नहीं हूँ, हम चना बुझाने के लिए कहे, तुम लोगों ने साफ मना कर दिया, हमारी सुबह के लिए सब प्यासी बैठी थी, हमारी चिड़िया मरी बैठी थी, हमने कोई जादू टोना नहीं किया, जो भी किया वो अवसान माता ने किया है। अब तुम लोग उन्हीं से माफ़ी मांगो, वही नाराज़ हुई हैं। हम लोगों ने तो क्या क्या करना है, बोले पूजा मानो कि हम तुम्हारी पूजा कराएंगे, हमारे सब लोग उठ के बैठ जाएं, दूल्हा ठीक हो जाए। तो बोली ऐसा हो जाएगा। तो उसने अपनी सारी कहानी बताया कि भाई मेरी चिड़िया मर गई थी और देखो मेरी चिड़िया जैसे चना भूजता गया उधर तैसे हमारी चिड़िया एक एक करके जिंदा होके बैठ गई और मुर्दा भी जिंदा हो गया माता के आशीर्वाद से, तो तुम्हारा भी सब होगा। लड़की ने बताया कि ऐसे जाओ 7 सुहागिन बुलाओ और उनको लैया गुड़ चना मिठाई सब भोग लगाओ, सब पूजा कराओ, उनसे क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो, तो अवसान माता जरूर माफ़ कर देगी। तब वो जाते हैं भाई, सब लोग अपने घर में देते हैं खबर
कि पूजा कराओ अवसान माता की। भाई घर में सब औरतें जानती ही हैं, वो सब जल्दी जल्दी पूजा कराती हैं। और जैसे अवसान माता की पूजा खत्म होती है, दूल्हा भी राम राम करके उठ के बैठ जाता है और कहता आज मेरी आँख लग गई, मैं बहुत सो गया था। और सब बाराती सब ठीक हो गए और सब जब माता की पूजा समाप्त हुई तो गाजे बाजे के साथ फिर बारात निकली। और उसके बाद में इसकी लाल चिड़िया जिंदा हो गई और धीरे धीरे माता का आशीर्वाद हुआ। भाई लोग सब अच्छे नंबर से पास हुए, धीरे धीरे सबकी नौकरी लग गई। राजा का बेटा था और बेटी भी बड़ी हो गई। जब देखो तब वो अपना माता का पूजा कराने लगी, भाव भक्ति में लीन रहती थी। तो अवसान माता की कृपा से उसकी भी एक अच्छे घर में शादी हो गई और अपने घर में बहन चली गई। भाई लोग की भी धीरे धीरे शादी हो गई, सब अपना राजकाज बना लिए और राजा की तरह जिंदगी जीने लगे। तो अवसान माता की कृपा से ये सब संभव है और माता ने आशीर्वाद दिया, सब लोग अच्छे से रहने लगे। तो बोलो अवसान माता की जय।